Hello everyone and welcome back to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is doing fine. So हमने पिछली वीडियो में एडवांस मटेरियल हमने सीखा था, ठीक है ना। और हमने थोड़ा सा ये हैंड हैंड मोशन भी हमने एक दिया था, लाइक स्कैनर के लिए, ठीक है ना। हल्का सा एनिमेशन हमने डाला था, बट ये बहुत ज़्यादा लो रेस था। सो इस वीडियो का मेन टॉपिक है एनिमेशन, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट आवर कैरेक्टर रिग्ड एंड हाउ वी कैन इम्पोर्ट आवर एनिमेशन इन अनरियल। बट बिफोर दैट लेट्स डू अ क्विक रिकैप, ठीक है ना। ये मेरे पास अब हाई रेस टेक्सचर क्योंकि आ गया है तो हम उसको अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो मैं मेरे टेक्सचर्स को इंपोर्ट करता हूँ पहले, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आए हैं, ठीक है ना, जो हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने चूज़ करा हुआ है, आई काइंड ऑफ अ लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ पहले एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मैंने एक फोल्डर बनाया है ग्राफिक का, मैं इसमें इसके अंदर इसको ले आता हूँ, ठीक है। सो ये हो रहा है, मेरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। मैं इधर आता हूँ इस शेडर पे। इसका ना एक इंस्टेंसर बना लेते पहले, क्योंकि हमने मटेरियल इंस्टेंस नहीं बनाया था लास्ट टाइम। सो हैंड ग्राफिक के नाम से हमने एक इंस्टेंस बना लिया है, ठीक है ना, ठीक है। और जो ये हैंड ग्राफिक मेरा इंस्टेंसर है, मैं ये वाला मटेरियल इसको असाइन कर देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी ये आता हूँ मटेरियल में, और हमें पैरामीटर एक्सपोज करने पड़ेंगे क्योंकि हमने पैरामीटर एक्सपोज नहीं करे थे। एंड इसको मुझे डालना पड़ेगा इधर अल्फ़ा में, इधर, ठीक है, ताकि आ जाए। और ये भी मैंने एडिटिव करा हुआ था, इसको मास्क कर सकते हैं तो ये हमारा मास्क पे आ जाएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा अल्फ़ा हम इसमें डाल देंगे ओपेसिटी मास्क में, ठीक है ना। तो ये हमारा काम कर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स चेंज दिस टेक्सचर। सबसे पहले तो मैं इधर आ जाता हूँ ग्राफिक्स में, ये ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ और मैं इधर ऐड कर देता हूँ। तो ये आ गया, देख रहे हो कितना बढ़िया है। इस कलर को हम पैरामीटर एक्सपोज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट टू पैरामीटर, और मैं इसे डाल देता हूँ एनिमेटेड कलर, ठीक है। और एक मैं इधर ना स्विच नोड लेता हूँ, स्टैटिक स्विच, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और मैं इसे कहता हूँ एनिमेशन स्विच, ठीक है। तो एनिमेशन स्विच हमने ले लिया है। तो ये जो मेरा बेस वाला है, ठीक है ना, वो मेरा फॉल्स में रहेगा, और जो मेरा एनिमेशन है वो मेरा ट्रू में डालूंगा, ताकि जब भी मैं ट्रू करूँगा, उसका ऑन करूँगा, तो वो एनिमेशन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाँ, यही वाला जा रहा है बेस कलर में, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको कनेक्ट करने के बाद मेरा एनिमेशन चले जाना चाहिए, जैसा मुझे लग रहा था, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। तो ये सेव कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, एंड दिस वन इज़ लुकिंग लाइक दिस। अब इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, आई डोंट वांट टू मेक अ कॉपी। आप देख रहे हो ये कट हो रहा है। ये कट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसका यूवी चेंज करा था। तो एक बार वापस जाते हैं मॉडलिंग में और यूवी को एडजस्ट कर लेते इधर, ठीक है ना, यूवी एडिटर में आकर के, एंड लेट्स एडजस्ट इट। मैंने इसमें इसमें भी आपको बताया था कि आपको जब किस तरह से देखना है। अगर आपको टेक्सचर लेकर के आना है तो आप मटेरियल लेकर के आ जाओगे इधर, एंड विल लुक फॉर ग्राफिक, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये देख रहे हो ना, आगे बाहर बाहर जा रहा है ये मेरा। तो ये मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको वापस से ट्रांसफॉर्म में जाना है, और स्केल वैल्यू हम इसकी चेंज करते हैं, ठीक है ना। लेट्स इसको एडजस्ट कर देते इतना। ये आई थिंक ठीक है, 1.33 इज़ गुड इनफ, और मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ एंड अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे, ये देख रहे हो आप, टेक्सचर अब बराबर से आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। सो ये हमारा हो गया क्विक रिकैप एक मटेरियल का, ठीक है ना। किस तरह से हम पैरामीटर एक्सपोज करते हैं, स्विच किस तरह से हम यूज़ करते हैं, कैसे हम हमारे यूवी को एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच वी कॉल हाउ वी कैन इम्पोर्ट आवर रिग्ड कैरेक्टर इन अनरियल, एनिमेटेड कैरेक्टर इन अनरियल, या फिर अगर हमारे पास में बिल्कुल ही स्टैटिक ज्योमेट्री है जिसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, कोई रिग नहीं है, तो हम उसको कैसे रिग कर सकते हैं और कैसे हम एनिमेशन लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट वन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कैरेक्टर किस तरह से लेकर के आना है, कोई भी रिग्ड कैरेक्टर हो या एनिमेटेड कैरेक्टर हो, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम जाते हैं फैब मार्केट प्लेस पे, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल कोई सोल्जर लेकर आना है, या फिर कोई
म्यूटेंट लेकर आना है या क्रिएचर लेकर आना है, क्रिएचर, ठीक है ना, क्रिएचर डालते हैं, एक काम करते हैं क्रिएचर डालते हैं, तो ये हमारे क्रिएचर्स हो गए ना, ठीक है। तो या तो आप इधर से आकर के, जैसे मैंने आपको बताया है, फ्री आप सिलेक्ट कर लो अगर आपको पेड नहीं चाहिए, एंड यू कैन ब्रिंग दीज क्रिएचर, जैसे ये म्यूटेंट का करेक्टर है, आप इसको लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। बट ये रिग्ड नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल इसमें आप चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या है, फाइल फॉर्मेट FBX वो दे रहा है हमको, ठीक है, कोई बात नहीं। और रिग्ड फॉर एपिक स्केलेटन, अब ये रिग्ड है बट ये एपिक एनिमेशन, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट हमारे एनिमेशन से ये वाले कैरेक्टर के, यही एनिमेशन इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा खुद का कस्टम एनिमेशन। तो अगर मैं कैसे करूँगा काम, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं अभी के लिए, ठीक है। एक आप इधर से लेकर आ सकते हैं रिग्ड कैरेक्टर या एनिमेटेड कैरेक्टर। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा कि हम आते हैं इधर फैब मार्केट प्लेस पे, ठीक है। जैसे मैं आ गया इधर फैब मार्केट प्लेस पे और मैं इधर सर्च कर रहा हूँ साईफाई सोल्जर्स वगैरह में, जैसे सर्च कर रहा हूँ, आप सर्च कर सकते हो, आपको जो भी कैरेक्टर इसमें डाउनलोडेबल मिल रहा है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, सोल्जर है, साईफाई कैरेक्टर सोल्जर है, नॉन रिग्ड कैरेक्टर है ये, इसमें कोई रिगिंग नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर हेड पे आपको हेलमेट चाहिए तो आप अलग से हेलमेट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो गया। कैसे अटैच वगैरह करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा फिर एक ऑप्शन होता है कि फ्री मिक्सामो टेक्सचर्ड कैरेक्टर, ठीक है ना। नाउ मिक्सामो इज़ अ वेबसाइट जो जहाँ से हम लोग हमारे कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं या फिर हम एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए आपको ये मिक्सामो पे आना है, एडोबी का साइट है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। आप इधर अकाउंट बना लीजिए आपका गूगल से एंड देन यू कैन जस्ट कम एंड यू कैन चूज़ योर कैरेक्टर। जैसे ये म्यूटेंट कैरेक्टर है, आपने मेरी वीडियो में देखा है, जो हम ट्यूटोरियल की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैंने उसमें जो वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने ये म्यूटेंट कैरेक्टर यूज़ करा है। आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, एवरी कैरेक्टर इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। कोई पेड चार्ज नहीं है इधर अभी के लिए किसी भी कैरेक्टर पे। और इधर बहुत सारी वैरायटी है, जैसे ह्यूमनॉइड कैरेक्टर भी है नॉर्मल, देन सम जॉम्बी कैरेक्टर, सम प्रिजनर, ठीक है। एक साईफाई कैरेक्टर्स भी हैं इस तरह से, जैसे घोस्टी टाइप के आपने देखे होंगे, जैसे इंडी गेम्स वगैरह होते हैं ना उन सब में, या फिर आपके कार्टून्स वगैरह में देखते हो इस टाइप के कैरेक्टर्स आपके रहते हैं, ठीक है ना, डिमोनिक कैरेक्टर्स वगैरह, तो आप ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, मिक्सामो के थ्रू हम कैरेक्टर का रिग एनिमेशन लेकर के आते हैं, हम पहले ये सीखते हैं। तो मुझे जैसे ही कैरेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा टी पोज, ये आपका FBX फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी नॉन रिग्ड कैरेक्टर आप इधर से लेकर के आ रहे हो तो मेक श्योर आप FBX उसका लेकर के आएँ, ठीक है। या फिर अगर गलती से GLTF आता है कि FBX उधर है ही नहीं फॉर्मेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हमने टी पोस्ट कर लिया डाउनलोड, है ना, ये डाउनलोड हो रहा है फटाफट, इट विल नॉट गोना टेक टाइम। अब आते हैं हम एनिमेशन पे, हमें अब एनिमेशन चाहिए इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन है सेकंड टैब में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये वाला एक एनिमेशन है इसका, ठीक है। तो ये देखो ये एनिमेशन कर रहा है ना, कोई से भी कैरेक्टर पे आप कोई सा भी एनिमेशन डाल सकते हो, देर इज़ नो कि ऐसा इसी कैरेक्टर पे आप डाल सकते हो। जैसे डांसिंग, हिप हॉप डांसिंग वगैरह है, ये देखो म्यूटेंट डांस कर रहा है एकदम ज़बरदस्त, है ना, मज़ा आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया एकदम एटीट्यूड वाली वॉक हो गई, मतलब स्टाइल में चल रहा है एकदम, फुल एकदम बिंदास। चलो, तो अब हमें क्या करेंगे ना, हमें हमारे विलन कैरेक्टर के लिए एनिमेशन चाहिए, तो इधर आप सर्च कर सकते हो क्रिएचर, ठीक है। या तो आप क्रिएचर करोगे तो यहाँ पे ना देख रहे हो 19 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर 19 एनिमेशन है क्रिएचर के। आप इसे क्लिक करोगे, ये हल्का सा लोडिंग टाइम लेता है, बट इट विल शो यू ऑल द एनिमेशंस कि इसमें क्या क्या एनिमेशंस इस पैक में आपको मिलेंगे, सारे एनिमेशन दिखा रहा है। जैसे ये जंप आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद में ये आपका और हायर जंप हो गया, फिर ये वॉक आ रही है, फिर ये आपका अटैक आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से रनिंग वाले आ गए, देन डेड वाला आ गया, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये एक तरीका हो गया, और आप इधर से फिर इसको डाउनलोड करोगे, ठीक है। अब की बार आपको टी पोज नहीं करना, या तो आप इसके साथ ही टी पोज भी डाउनलोड कर लोगे, ठीक है ना, या फिर आप अगर आपने टी पोज ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो आप इधर नो कैरेक्टर कर दो, ठीक है। फ्रेम 24, क्योंकि हमारी फिल्म होती है 24 फ्रेम पे, ठीक है ना, की फ्रेम रिडक्शन कुछ भी नहीं चाहिए, एंड यू जस्ट डाउनलोड दिस पैक एज इट इज़, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमेशन हमको मिलते हैं, तो जस्ट आई एम वेटिंग इट टू गो अवे, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा, और बहुत लाइट है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है आपका, दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। IDM में बंद कर देता हूँ, आई डोंट वांट इट, ठीक है। उसके बाद में अभी अगर आपको ये एनिमेशंस अलग अलग देखने तो कैसे देखेंगे,
तो आप म्यूटेंट के नाम से सर्च करो, ये नॉट म्यूस्टेंट म्यूटेंट म्यूटेंट, ठीक है ना। तो ये सारे आपके म्यूटेंट के हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हमने जो कैरेक्टर लिया है ये एनिमेशन इसके साथ ही अच्छा दिखेगा या फिर इसी के हिसाब से बनाए। तो प्राइमरली उन्होंने एनिमेशन डिज़ाइन करा होगा मे बी शायद हैवी कैरेक्टर के लिए, बट आप इधर से एनी टाइम कैरेक्टर यू कैन चूज़, ठीक है। ये म्यूटेंट फिल्टर हटा दो, नहीं तो वही दिखाएगा। आप फॉर एग्जांपल आपको ये ह्यूमनॉइड कैरेक्टर पे डालना है तो ये ह्यूमनॉइड कैरेक्टर पे भी आप ये सेम एनिमेशन आप डाल सकते हो, ठीक है ना। ह्यूमनॉइड कैरेक्टर पे भी वो काम करता है। ये आएगा, अब ये देखो आ गया है ना, बढ़िया। इधर आप म्यूटेंट सर्च कर लो। और आपको जो भी करना है, जैसे म्यूटेंट रोरिंग है कि वो एकदम गुस्से में बोल रहा है, तो ह्यूमनॉइड कैरेक्टर भी कर रहा है। सो यू कैन पुट एनी कैरेक्टर, ठीक है। अब इधर कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। ओवर ड्राइव यानी कि आपको अगर स्पीड स्लो करनी है तो आप इसको एकदम कम कर दोगे तो बहुत ही स्लोली जाएगा वो, ठीक है ना। आप एकदम फास्ट कर दोगे तो इट विल गोना एक्ट वेरी फास्ट। ऐसे ये आर्म स्पेस है, यानी कि आपके जो आर्म का बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। आपका म्यूटेंट बहुत हैवी है तो उसके हिसाब से आप देखोगे आपको कितना चाहिए, देखो। बट ये पेनिट्रेट हो रहा है तो मेक श्योर वाट एवर यू आर डूइंग इट इज़ कमिंग बिट परफेक्ट, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत इनपरफेक्शन मिले क्योंकि इट्स अ फ्री वेबसाइट। सो आइदर यू नीड टू डू योर रिगिंग एंड एनिमेशन परफेक्ट बनाने के लिए, नहीं तो फिर आपको फ्री वेबसाइट तो फिर आपको जैसा दे रही है थोड़ा बहुत उससे काम चलाना पड़ता है। इधर एक है मिरर का। मिरर क्या करता है, जैसे अभी ये इधर से शुरू कर रहा है ना स्टार्टिंग में एनिमेशन, अब ये देखना ये उस साइड से फर्स्ट एक्ट लेकर के आएगा, है ना। अब वो इस लेग को रख रहा है तो इससे आप मिरर कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे म्यूटेंट के तो चलो हो गई बात। अब हमारी बात करनी है हमको सोल्जर की, क्योंकि हमको हमारे हमारे सीन में एक सोल्जर भी चाहिए जो गन शूट करेगा, जो भी करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, तो एक ऑप्शन है कि आप इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। ये तो आपका जो है आप इसको लेकर के आ सकते हो। आप इधर से एफ डाउनलोड करो एंड यू कैन टेक दिस कैरेक्टर एंड यू कैन यूज़ इट इन अनरियल, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले एक काम करता हूँ। मैं मेरे जो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है कैरेक्टर, ठीक है। तो उसको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा अपलोड कैरेक्टर, ठीक है। अपलोड कैरेक्टर और मैं इधर एफ फाइल ड्रॉप कर दूंगा। वो अपलोड हो रही है तो वो बताएगा। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अदरवाइज इट टेक्स टाइम, ठीक है। सो विल वेट टिल इट कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये आ गया आपका कैरेक्टर, ठीक है। और ये आप देखो रोटेट करके आप देख सकते हो वो दिखा रहा है कि ये आपका कैरेक्टर आगे अपलोड हो चुका है। आप इसको नेक्स्ट कर दो। इसके बाद ना रिग आपको बताना है। नाउ ये देख रहे हो फ्री मिक्सामो कैरेक्टर लिखा है, ये रिग्ड कैरेक्टर है। अगर मैं इसे अपलोड करूंगा ना तो ये आपका ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी, वो डायरेक्ट एनिमेशन पे चले जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्सामो के अकॉर्डिंग रिग्ड है। तो आप यहाँ पे ना सर्च कर सकते हो ऐसे मिक्सामो, ठीक है ना, और डाउनलोडेबल। तो आपको बहुत सारे मिक्सामो प्री रिग्ड कैरेक्टर भी मिलेंगे जो आप डायरेक्ट एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, और कुछ में तो एनिमेशन डला हुआ मिलेगा बल्कि। तो हम को जब ये रिग करना है ना तो इसने दिखाया है कि जैसे ये चिन है, ये आपका जो है एल्बो है, तो आप ऐसे से ना प्लेस करते चले जाओ बस। ये आपका चिन एरिया है, ठीक है। देन ये आपका रिस्ट एरिया है। देन ये आपका एल्बो एरिया है। प्लेस कर दो, आराम से प्लेस करो, बहुत इनफ टाइम है आपके पास, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये आपका नीज हो गया, ठीक है। ये आपका ग्रोइन हो गया, इसको प्लेस कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इधर कुछ और ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना, यूज सिमेट्रिक चेक बॉक्स रहने देना, अदरवाइज आपको सब अलग अलग लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्केलेटन है, इनको भी आप कुछ चेंज मत करो क्योंकि ये है 3 चेन फिंगर, यानी कि 3 फिंगर्स के हिसाब से, 2 फिंगर्स के हिसाब से। सो हमको कुछ नहीं करना है, हमको डिफ़ॉल्ट ही रखना है। और मैं इसे क्लिक करूँगा नेक्स्ट। तो थोड़ा सा टाइम लेता है और उसने बोला भी है देखो, ऑटो रिग एल्गोरिदम कैन टेक अप टू 2 मिनट्स, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। ओके, ये हो गया है बट ये गलत रिग हुआ है। आप इसके लेग देख रहे हो ग्राउंड में जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि इस कैरेक्टर के साथ मे भी शायद प्रॉब्लम होगा। या फिर हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमें बैक आकर के हमें वापस से जो है ना इसके ये सभी चीज़ें ना हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। बैक आकर के मुझे वापस से उसको करना पड़ेगा, ये जैसे करा, इसको मैं बैक ये रख लिया। नेक्स्ट एक बार और करके देखते हैं, अदरवाइज हम कैरेक्टर चेंज कर देंगे।
ठीक है, जब तक ये रिग हो रहा है मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर इन केस आपके पास में आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा है और आप लेकिन आपको कैरेक्टर फैब मार्केट प्लेस में मिल रहा है, तो आपको कैसे करना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम इसका जो बेसिक कैरेक्टर हम इससे सीखते हैं पहले। जैसे ये मैनी मैनी क्या बोलते हैं, SKM मैनी करके कैरेक्टर है ना ये, तो हम इसको लेते हैं, ठीक है। और इसको आप किधर भी प्लेस कर दो, इसके कोई पोजीशन की दिक्कत नहीं है। और मैं अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ कंटेंट ब्राउज़र को, ठीक है। ये मैं लेकर के आ गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं बिल्कुल सेंटर और इधर 20 रख देते हैं ताकि हाइट पे रहे, ठीक है। ये आ गया। अब मुझे अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि अगर आपके पास में ऑलरेडी रिग्ड कैरेक्टर है विच इज़ फ्रॉम फैम मार्केट प्लेस, या फिर इस कैरेक्टर को रिग करना है, तो कैसे करोगे आप? तो दो ऑप्शन है, या तो आप इधर एक्टर आकर के ना इसको स्टैटिक मैच बनाओगे आप, क्योंकि हमें स्टैटिक मैच बनाना पड़ेगा। या तो आप ऐसा लेकर के आओगे और यहाँ पे आप इसका नाम दे दो मैनी स्टैटिक, ठीक है। और आप इसको सेव कर दो, तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टैटिक कैरेक्टर आ गया हमारे पास ये, ठीक है। नाउ इसके अंदर ना अभी मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। हम इसको एक एक्सपोर्ट करेंगे और इसको, दोनों को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पहले मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं आऊँगा फाइल में और मैं आऊँगा एक्सपोर्ट ऑल में, और नॉट एक्सपोर्ट ऑल, सॉरी, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ठीक है। और मैं इसको फॉर एग्जांपल मेरा जो फोल्डर है जहाँ पे मैंने ये रखे हुए हैं सब, ठीक है ना, मैं इधर एक इसी पाथ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इधर इसको नाम देता हूँ मैनी स्टैटिक, ठीक है। तो ये मैंने नाम दे दिया उसको, डबल एन है, मैं MANN कर देता हूँ, सेव। ये बोलेगा, आपको एक विंडो देगा, आपको बोलेगा किस फॉर्मेट में आपको FBX के कौन से वर्जन में आपको करना है, तो लेटेस्ट वर्जन ले लेते हैं हम। एंड वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स, ठीक है। एंड वी विल एक्सपोर्ट इट। ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। अब ये है जो कि ऑटोमेटिकली ऑटो रिग कैरेक्टर है, ये अभी रिग्ड नहीं है क्योंकि स्टैटिक बन चुका है। ये आपका स्केलेटन मैश है, यानी कि आपका रिग्ड कैरेक्टर है। इसको भी हम क्या करते हैं, हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, ठीक है, इसी जगह पे। और मैं इसको नाम देता हूँ लेकिन मैनी रिग्ड, ठीक है ना, यानी कि रिग्ड कैरेक्टर हो गया। ये भी मैं बोलूँगा FBX 2020 और एक्सपोर्ट, ठीक है। तब इधर आके देख लेते हैं। अब ये देखो प्रॉपरली रिग हो चुका है ना। अब ये रिग हो गया, अब ये ग्राउंड पे नहीं आ रहा। तो कई बार होता है ऐसा, तो आपको वापस से उसको रिग करना पड़ेगा बस। अब ये बोलेगा योर 3D कैरेक्टर हैज़ बीन अपलोडेड, प्रोसीड विद न्यू कैरेक्टर। हम बोलेंगे यस, आप न्यू कैरेक्टर पे ले आओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम पहले इस कैरेक्टर पे देख लेते हैं, देन वी विल चेक द अदर टू कैरेक्टर जो हमने एक्सपोर्ट करे अनरियल से। तो मुझे इधर चाहिए राइफल, ठीक है। आप राइफल टाइप कर लो, आपको बहुत सारे ना सोल्जर टाइप के आपको एनिमेशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फायरिंग वाला है, जैसे मुझे अगर ये चाहिए एक, ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा, विद स्किन करूँगा, यानी अच्छा विद स्किन के भी पहले ना एक काम करना, आप कैरेक्टर पे आना, इधर एनिमेशन से बाहर आ जाना और एक बार ना रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। मैं भूल गया एक चीज़ करना, आई एम जस्ट, उधर जाने के पहले आप इसका टी पोज डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये टी पोज है इसका, ये आप डाउनलोड कर लो एक बार, ठीक है। देन यू गो फॉर द एनिमेशन। मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों हम पहले टी पोज डाउनलोड कर रहे हैं एंड बाद में एनिमेशन हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। मैं राइफ़ल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इस फायरिंग राइफल पे आता हूँ, मुझे सब कुछ सही लग रहा है, मुझे कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी कोई भी। आप इसे इन प्लेस भी कर सकते हो, यानी कि अपने अपनी जगह पे खड़े खड़े वो खाली वॉक करता रहेगा और गन फायर करता रहेगा, और आप फिर उसको ट्रांसलेट एनिमेट कर सकते हो उसका, ठीक है। अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको यहीं पर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर इसको डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और मैं इधर ना विद स्किन की जगह विदाउट स्किन करूँगा, और यहाँ पर 24। नाउ विद स्किन में क्या होता है ना, वो हर बार आपके इस कैरेक्टर को, यानी कि इस ज्योमेट्री को और उस एनिमेशन को लेकर के आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे नहीं चाहिए, मेरा एक टी पोज बन गया है, तो मुझे इसमें खाली एनिमेशन चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद में मुझे और कुछ दूसरा एनिमेशन चाहिए, जैसे कि मुझे थोड़ा सा क्राउच वॉक चाहिए, ठीक है ना, ताकि एकदम स्लोली जा रहा है स्टेल्थ मोड में, ठीक है। तो ये मैंने, सॉरी, ये बीप इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा कट कट हो गया है, तो इसके लिए वो कर रहा है मेरा। नाउ इट्स डन। सो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, विदाउट स्किन 24, और ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम बात करते हैं, हमने ये जो दो कैरेक्टर एक्सपोर्ट करे थे अनरियल से, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ना। इसके लिए ना आपको एक सेकंड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक फ्री एप्लीकेशन है ब्लेंडर, ठीक है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत इजी है ब्लेंडर।
मैं आपको खाली 2 या 3 स्टेप दिखाऊंगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ फ्री एप्लीकेशन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो आपको फ्री में उसमें जो है काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी, ब्लेंडर को भी सीखिए। इवन मैं अपने चैनल पे ब्लेंडर के बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो अभी हमको इसे लेकर के आना है, तो सिंपल है। आप स्टैटिक को पहले दिखाता हूँ। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में मैं इसे बोलूँगा इंपोर्ट। ये आपका इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसे सेलेक्ट करूँगा और मैं नम पैड पे डॉट होता है ना, आप उसको खाली में प्रेस करूँगा तो जूम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है ना, इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपको ये आपका आउटलाइनर है और ये आपका डिटेल पैनल है, लाइक जैसा हमारा अनरियल में, ठीक है। तो मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, तो ये मेरे 3 कैरेक्टर है। तो मुझे क्या करना है ना, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसकी वैल्यू देखूँगा, स्केल वैल्यू 0.01, ठीक है ना। मैं, क्योंकि मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं, ताकि मैं मेरे सिलेक्शन से बाहर आ जाऊँ, ठीक है। और ये कर दिया। अब मुझे सिंगल कैरेक्टर मिल गया है और मैं इसको डॉट करोगे ना, आप जैसे प्रेस करोगे देखो बहुत बड़ा बन गया। तो इसका स्केल कम कर लेते हैं, 0.01, ठीक है। ये आ गया आपका स्केल, जिस स्केल पे ये एक्सपोर्ट हुआ था अनरियल से, ठीक है। एक हो गया आपका ऐसे। अब अगर आपको रिग्ड कैरेक्टर आता है आपका, तो आपका क्या काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिग्ड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। इसको भी सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इधर ये इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ना देख रहे हो बोन्स वगैरह सब कुछ आ गया, ये रिग आ गया पूरा। तो मुझे ये भी निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम, अच्छा इसकी भी सेम वैल्यू है, क्या बोलते हैं, मैं ऊपर आऊँगा तो इसका भी सेम वैल्यू आपकी आएगी 0.01, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू आपकी अलग अलग नहीं होगी कि इसकी वैल्यू अलग उसकी वैल्यू अलग, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं रूट को डिलीट करता हूँ और मैं इसके ऊपर, ये देख लो ये आपका नल है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। ये मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है ना। और मैं बाकी 2 डिलीट कर देता हूँ, सेम मेथड है। और मैं अब इसको 0.01 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया जूम करके। तो आप ये दोनों आपके आ गए, ये आप ऑन, ठीक है। दोनों कैरेक्टर आ गए आपके, मूव कर लो आप, ये देख रहे हो दोनों कैरेक्टर आ गए। अब सेम मेथड है। अब आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर है, आप इसको एक बार FBX एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है ना। जैसे मैंने कर लिया इधर, कहाँ गया एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट। और मैं इधर इसको सिलेक्ट कर लूँगा, मेरे को FBX सिलेक्ट करना है, FBX एक्सपोर्ट। और मैं, मेरा जो फोल्डर है, मैं इधर इसको पाथ दे देता हूँ इधर ही, ठीक है ना। और आप इधर इसको ऐसे कुछ भी आप नाम दे दो, मैनी न्यू, ठीक है ना। और FBX एक्सपोर्ट कर दो। नाउ द प्रोसेस इज सेम। आपको वापस से वो करना है तो आप इधर से कैरेक्टर अपलोड कर लो, ठीक है। सिलेक्ट कैरेक्टर फाइल आप इधर से भी जा सकते हो, ठीक है ना। डाउनलोड में जाओगे और आप आओगे इधर एसेट्स में, ठीक है, एनिमेशन में, और न्यू ओपन करो। देन इट इज़ अ एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, वो लोड करेगा। देन इट विल गोना गिव यू टू रिक करो आप उसके एल्बो, चिन्स और आपके जो है नीज वगैरह, आप सब उसको प्लेस करने हैं। देन सेम प्रोसेस है, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इंपोर्ट आवर एनिमेशन, ठीक है। सो इनको अब एनिमेशन को हमको इंपोर्ट करना है, जो भी हमने करा है। सो एक काम करते हैं, पहले तो वी डोंट नीड दीज टेक्निकली, सो वी कैन डिलीट देम अभी के लिए। एक कंटेंट ड्रॉअर ओपन करते हैं और हमारे पास, हम इधर आते हैं एसेट में, और इधर एक एनिमेशन का फोल्डर है, ठीक है ना। मैं इसके अंदर और एक फोल्डर बना देता हूँ, म्यूटेंट, ठीक है। और मैं एक फोल्डर बना देता हूँ सोल्जर या फिर फाइटर, ठीक है ना। फाइटर के नाम से बनाए थे, कोई बात नहीं, ऐसी चलेगा कुछ भी नाम। म्यूटेंट है। अब हमें क्या करना है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैं अपने एसेट इसमें गया हूँ कोर्स में, जिधर मेरा ये कोर्स है उधर मैंने बाहर ही एक फोल्डर बना लिया एसेट्स का, एनिमेशन का। और ये मेरा म्यूटेंट वाला है और ये मेरा सोल्जर का है, ठीक है। तो ये हमारा मैनी वाला करेक्टर ना मेरा, उसका रिग है। अगर आप लोग को वापस दिखाऊं तो ये मेरा रिग था, ठीक है ना। मैंने जैसा आपको बताया था कि हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस कैरेक्टर के साथ करा था, तो हमारा रिग आ जाता है। उसके बाद आप सेम है राइफल, आप एनिमेशन ले लोगे और आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। सो सेम प्रोसेस है, नथिंग न्यू, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस कैरेक्टर को लेकर के आना है। तो पहले हम इधर किस में आए, हम पहले
म्यूटेंट में है, तो पहले म्यूटेंट को लेते हैं क्रिएचर में, ठीक है। इधर एक म्यूटेंट की FBX फाइल है, यानी कि टीपोज वाली है। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और मैं बोलता हूँ यूज़ पाइपलाइन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप इसे इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट कर लोगे, टेक्सचर वगैरह सब कुछ ले लेगा वो। अब मैं वापस से जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, मेरी जितनी भी ये एनिमेशन फाइल है, ठीक है ना, मैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। नाउ हमने टी पोस्ट पहले क्यों इंपोर्ट करा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन टैब में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो म्यूटेंट स्केलेटन दिख रहा है आपको। ये इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे कौन सा स्केलेटन है इस फोल्डर के अंदर, ये उसके साथ में एनिमेशन अटैच कर देगा ऑटोमेटिक। देख रहे हो, सारी एनिमेशन आ गई। ऐसे ही अगर मैं फाइटर में आता हूँ, फाइटर वाले फोल्डर में, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले मैं राइफल लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। मैं टी पोस्ट जो मेरा है मैं उसको नहीं लेकर के आ रहा हूँ। तो आप देखो जब आओगे ना तो इंपोर्ट ही नहीं करेगा वो, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको एनिमेशन इधर मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इसके लिए आपको जो है पहले टी पोज आप लेकर के आओ, पहले टी पोज लेकर के आओ, ठीक है। तो आपका ये टी पोज आ गया। उसके बाद में आप ये दोनों को लेकर के आ सकते हो, ठीक है। ये इंपोर्ट, तो ये आपका हो गया। अभी ना इसका टेक्सचर नहीं दिख रहा है, तो इसका टेक्सचर कैसे लेकर के आएंगे, ठीक है ना। सेम अगर होगा, अगर आपने कोई भी आपने कैरेक्टर डाउनलोड करा है स्केच फाइव या कहीं से भी, जैसे हमने दिखाया था एक दूसरा कैरेक्टर रिक करके, आप उसको भी लेकर आओगे उस टाइप का कैरेक्टर, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम FBX उसको मिक्साओं पे डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, रिक करने के लिए, तो वहाँ पे टेक्सचर नहीं रहता है, वो विदाउट टेक्सचर एक्सपोर्ट करके देता है, ठीक है। तो टेक्सचर हमको कनेक्ट करने होते हैं वापस से, दैट्स इट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ये स्टैटिक मैश वाला मेरा कैरेक्टर था, मैं वापस एक बार के लिए मैं इसको ले आता हूँ जस्ट टू गेट द आइडिया कि मेरे शेडर क्या क्या यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और मैं मेरे फाइटर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अब स्केलेटन मैश वाला, ठीक है ना। एक नई विंडो ओपन होगी और अब हम एक नई विंडो देख रहे हैं, ठीक है। सो इस पहला विंडो क्या है, आपके पास में इधर कुछ एडिटिंग करने के टूल्स हैं, ठीक है ना, जिनमें आप मॉडल में कुछ ट्विकिंग वगैरह करनी है आपको, ठीक है ना। पॉली एडिट ग्रुप में जाकर के डिफॉर्म में कुछ करना है, या फिर आपको बोन्स में कुछ भी एडिट करना है। जैसे कि आपको एक टर्म होती है वेट, ठीक है ना। जब भी आप रिगिंग करते हो, आप किसी भी बोन का वेट डिफाइन करते हो कि उस बोन से कितना एरिया अफेक्ट होगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ एडिट वेट में जाता हूँ, और यहाँ पे आपके पास में साइड में आपको बोन्स दिख रही है, ठीक है। मैं कोई भी बोन अगर सिलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे राइट अप लेग लिया है, तो देख रहे हो ये वाला जॉइंट इतने एरिया को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि जब भी मैं एनिमेशन करूँगा इस बोन को, तो इतना एरिया अफेक्ट होगा उससे, ठीक है। तो इसके लिए वेट वगैरह होती है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये जैसे आप इधर ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको एक्स्ट्रा ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हो कि भाई इसके साथ में ये एरिया भी आए, ठीक है। और उसके अलावा रिप्लेस करना है, यानी कि आपको चाहिए कि ये जितना एरिया कर रहा है ये प्योर वाइट, यानी कि इसका अभी वेट होगा 1, ठीक है ना, या फिर 0.8 या 0.9 रहेगा, मुझे चाहिए कि ये कम करे, ठीक है ना। तो मैं इधर क्या करूँ, ब्रश साइज भी आप बढ़ा सकते हो, आपको लार्जर ब्रश साइज चाहिए। स्ट्रेंथ आपकी होती है मैक्सिमम 1, और उसके बाद में आप नीचे चले जा सकते हो, आपको जितना जाना है। जैसे मेरे को 0.1 चाहिए, यानी कि मुझे इतना वेट नहीं चाहिए, तो मैं करूँगा तो देख रहा हूँ हल्का सा वाइट से ब्लैक हो गया, यानी कि उसका वेट कम हो गया उधर, ठीक है। सेम आपके पास में मल्टीप्लाई, रिलैक्स, ठीक है ना। रिलैक्स मतलब कि जैसे जैसे मैं रिलैक्स करूँगा, मैं रेडियस कर देता हूँ 5 वापस से। मैं जैसे जैसे रिलैक्स करूँगा ना, तो वो एरिया जो है ना रिलैक्स होता चले जाता है, ठीक है। ये आपको उतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये देखो जैसे मैं इधर इधर इसको कर रहा हूँ, तो देख रहे हो स्प्रेड हो रहा है हल्का सा, और कंट्रोल जेड करा तो वापस अपने पोजीशन पे आ गया, देख रहे हो। हाँ, तो इस तरह से आप वेट एडजस्ट करते हो, ये जनरली आपको करना नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई भी कैरेक्टर रिग में प्रॉब्लम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका चिन एरिया आपका स्ट्रेच हो रहा है, तो आप इधर चिन एरिया के वेट इस पे आ सकते हो, जो भी आपका इधर का बोन रहेगा, ठीक है। आप इधर देख लो, बोन का नाम आपको मिलेगा, जैसे हेड है, नेक है, ठीक है ना। इसको करके आप एडिट वेट करोगे तो आपका नेक एरिया रहेगा, आपको नेक एरिया बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है। उसके अलावा हमारे पास में दूसरी फिर विंडो आ जाती है, अभी आपने पहले ही देखी थी, ये दूसरी आपकी विंडो हो गई, ठीक है ना, जहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। ये फर्स्ट विंडो है जिसमें आपको बोन्स इधर दिख रही है, और ये आपकी एनिमेशन फाइल्स हैं जो जो आपने इंपोर्ट करी है, ठीक है। देख रहे हो एनिमेशन फाइल्स ही है। ये है आपका एनिमेशन, यानी कि आपको कहाँ पे एनिमेशन आपको प्ले करना है, ठीक है, ये है। तो आप इसको फायरिंग वाला डबल क्लिक करोगे तो आपका एनिमेशन प्ले हो रहा है है ना। तो ये आपका एनिमेशन प्ले हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी
एक जनरल ओवरव्यू होगा आपकी विंडोज़ का कि आपका ये विंडो में क्या क्या होता है। अब लेकिन इसके अलावा अगर मुझे टेक्सचर अप्लाई करना है, जो भी टेक्सचर था इस पे, तो मैं इस इधर आ जाता हूँ, ठीक है ना, सेंटर वाले पे, और यहाँ पे देख रहे हो मटेरियल दिख रहे हैं। तो हमने मटेरियल ढूंढ के रखे थे, तो हम उस मटेरियल पे जाते हैं। मैं इस विंडो को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, इधर साइड में ले आता हूँ और इधर इसको कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। इसका मटेरियल कहाँ पे था, मैं सर्च करता हूँ, तो ये मेरे को मिल गया। मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले में ये मटेरियल डाल दूँगा, ठीक है, और सेकंड वाले में ये, तो आपका टेक्सचर ऑटोमेटिक वो ले लेगा, ठीक है। तो ये आपका, अब आप इसको हटा दो, और जैसे हम हमारा एसेट लेकर के आते हैं वैसे ही आप अपना कोई भी एसेट इधर, जैसे फाइटर को हमने करा है, तो मैं इधर स्केलेटन मैश को लेकर के आ सकता हूँ। इवन आपको अगर पोज चाहिए, यानी कि ये वाला पोज चाहिए, तो आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, आपका ये पोज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये फायरिंग राइफल वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इनको भी आप लगा करके मार्कअप रेडी कर सकते हो आपके सीन का, कि ओके मेरा कैरेक्टर इस जगह से शुरू होगा चलने के लिए, और उसका स्टार्टिंग पोज ये रहेगा। हम सीखेंगे इन जनरल की इन एनिमेशंस को प्ले कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो अभी स्टैटिक पोज है जो हमने एनिमेशन विंडो में देखा, हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि हमको एक नया टूल सीखना पड़ेगा विच वी कॉल्ड सीक्वेंसर। उसके पहले, बिफोर वी गो इनटू द एनिमेशन, हमें सीक्वेंसर सीखना पड़ेगा और उसके बेसिक्स हमको समझने पड़ेंगे। तो जैसे हमने म्यूटेंट का हमने इंपोर्ट करा था, तो यहाँ पे सारे ये कैरेक्टर दिख रहे हैं म्यूटेंट के, है ना, सारा एनिमेशन है। आप डायरेक्ट इनको डबल क्लिक करोगे तो आप इनको डायरेक्ट प्ले कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे आपको देखा म्यूटेंट के पास में आपको एक नया विंडो मिल रहा है विच वी कॉल फिजिकल एसेट, ठीक है। ये फिजिकल एसेट होता है आपका बेसिकली जब आपको किसी भी फिजिक्स एसेट है, नॉट फिजिकल, सॉरी, फिजिक्स एसेट है बेसिकली। ये होता है आपका डायनेमिक्स के लिए, ठीक है ना। जैसे कोलिजन वगैरह आपके बने हुए होते हैं, जैसे कि आप नाइग्रा पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, अनरियल के अंदर, उनका कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन होगा, तो ये उसके कोलिजन बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। ये कैरेक्टर का कोलिजन है, ये हैंड का, जैसे इतने एरिया का कोलिजन ये है, इतने एरिया का कोलिजन ये है। बट इनको हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ट्वीक करेंगे, ये हम सीखेंगे जब हम रियल टाइम वीएफएक्स वाला वीडियो आप देखेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल इस वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि हम कैसे हमारे कैरेक्टर को रिग करते हैं मिक्समो में, कैसे हम लेकर के आ सकते हैं एनिमेशन ऐड करके एंड अनरियल में, अनरियल से कोई कैरेक्टर हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर ब्लेंडर में उसको क्लीन करके देन वी कैन टेक इट टू द मिक्समो एंड वी कैन रिग इट एंड देन वी कैन ऐड एनिमेशन टू दैट कैरेक्टर बिफोर वी ब्रिंग इट ऑन, ठीक है। So that's all in this video guys, and I hope everybody is enjoying, and in the next video we will talk about the sequencer, we'll understand it, and then we'll move to the animation part.